भारत को आजाद हुए 76 साल पूरे हो गए हैं। गुलाम भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए सालों स्वतंत्रता संग्राम चला। घर घर से युवा जोश, महिलाएं और बुजुर्ग इस आंदोलन का हिस्सा बने। नरम और गरम दलों ने अपने अपने तरीके से अंग्रेजों को भारत से बाहर करने के लिए अहम भूमिका निभाई। सालों से गुलामी की जंजीर को तोड़ते हुए 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। When we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance, it is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people, and to the still larger cause of humanity. आजादी के 76 साल पूरे होने की खुशी में देश जश्न मना रहा है। इस जश्न को आजादी का अमृत महोत्सव का नाम दिया गया है। भारत की आजादी में कई लोगों का विशेष योगदान है। उस दौर जब पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रवेश लिया और फिर राजा महाराजाओं के रियासतों पर कब्जा करते हुए देश की सत्ता को काबिज हो गए, तब से देश की मिट्टी पर कई महानायकों का जन्म हुआ, जिनका एकमात्र लक्ष्य देश की आजादी था। भारत के विकास, देशवासियों की खुशहाली के लिए वह लगातार कार्य करते रहे। वैसे तो हमारे देश को आजाद करने में अनगिनत क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया है, जिन्हें हम कभी नहीं भुला सकते। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर आज हम बात करेंगे आजादी के 5 महानायकों के बारे में, जिनकी भूमिका और योगदान इतिहास में दर्ज है। नमस्कार, मेरा नाम है तेजवीर और आप देख रहे हैं वीर इज हेयर। मोहनदास करमचंद गांधी। भारत की स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नायकों में मोहनदास करमचंद गांधी का नाम आता है। गांधी जी के कार्यों व प्रयासों के कारण उन्हें महात्मा और बापू की उपाधि दी गई। देश के राष्ट्रपिता होने का गौरव मिला। महात्मा गांधी ने देश के लिए जो किया वह सदियों तक याद रखा जाएगा। उनके आदर्शों, अहिंसा की प्रेरणा, सत्य की ताकत ने अंग्रेजों को भी झुकने को मजबूर कर दिया। 2 अक्टूबर 1859 को गुजरात के पोरबंदर में पुतलीबाई और करमचंद गांधी के घर में जन्मा एक बालक आगे चलकर देश का राष्ट्रपिता बन गया। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की बात जब भी आती है तो सबसे पहले महात्मा गांधी को याद किया जाता है। विदेश में वकालत की शिक्षा हासिल करने के बाद 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों के रॉलेट एक्ट कानून के खिलाफ विरोध शुरू किया। इस एक्ट के तहत बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को जेल भेजने का प्रावधान था। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की घोषणा की। असहयोग आंदोलन, नागरिक अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा और भारत छोड़ो आंदोलन किए। भारत के इतिहास में ये सबसे बड़े आंदोलन थे, जिसमें पूरा देश शामिल हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी की लड़ाई में बड़ा योगदान दिया था। महात्मा गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। असहयोग आंदोलन हो या नमक सत्याग्रह या फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हो, गांधी जी ने हर आंदोलन में जवाहरलाल नेहरू की भूमिका अग्रिम थी। साइमन कमीशन के खिलाफ लखनऊ में हुए प्रदर्शन में नेहरू ने हिस्सा लिया था। भले ही वह गांधी जी के तरह अहिंसात्मक सत्याग्रही थे, लेकिन उन्हें आंदोलन के दौरान पुलिस की लाठियां खानी पड़ी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महामंत्री बनने के बाद नेहरू लाहौर अधिवेशन में देश के बुद्धिजीवियों और युवाओं के नेता के तौर पर उभर कर सामने आए। गोलमेज सम्मेलन हो या कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच विवाद हो, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कारावास जाना हो, जवाहरलाल नेहरू ने अपने दमदार नेतृत्व से देश की आज़ादी में अपना पूरा योगदान दिया। नेहरू की भूमिका अंग्रेजों से देश को आज़ाद करने तक की नहीं है। आज़ादी के बाद भारत को दुनिया के सामने एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर पेश करने में भी नेहरू ने अहम भूमिका निभाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल। गुजरात में एक किसान परिवार में 31 अक्टूबर को जन्मे सरदार वल्लभ भाई पटेल भी देश की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। इस साधारण परिवार का लड़का अपनी काबिलियत और मेहनत के बल पर देश की आज़ादी के बाद पहले उप प्रधानमंत्री, पहले गृह मंत्री, सूचना और रियासत विभाग के मंत्री भी बने। गुलाम भारत में उन्होंने बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया। सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दे दी। सरदार पटेल गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। गांधी जी ने गुजरात में सूखा पड़ने पर किसानों की स्थिति का मुद्दा उठाया।
तो सरदार पटेल ने स्वेच्छा से गांधी जी के सत्याग्रह की अगुवाई की और किसानों के लिए संघर्ष किया। जब देश आज़ाद हुआ तो नई सरकार आने की तैयारी शुरू हो गई। उम्मीद थी कि जो कांग्रेस का नया अध्यक्ष होगा वही आज़ाद भारत का पहला प्रधानमंत्री होगा। सरदार पटेल की लोकप्रियता के चलते हुए कांग्रेस कमेटी ने पूर्ण बहुमत से उनका नाम प्रस्तावित किया। सरदार पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री बनने ही वाले थे, लेकिन महात्मा गांधी के कहने पर वह पीछे हट गए और अपना नामांकन वापस ले लिया। आज़ादी के बाद देश के पहले गृह मंत्री बनते ही उनके सामने पहली और सबसे बड़ी चुनौती बिखरी हुई देसी रियासतों को भारत में मिलाना था। छोटे बड़े राजा नवाबों को भारत सरकार के अधीन लाना आसान नहीं था, लेकिन पटेल ने बिना किसी राजा के अंत किए रजवाड़े खत्म कर दिए। यह उनकी उपलब्धि ही है कि पटेल ने 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारत संघ में विलय किया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। आज़ाद भारत को एक गणतांत्रिक देश बनाने में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की भूमिका अहम है। बाबा साहेब को संविधान निर्माता के तौर पर भी जाना जाता है। उनका पूरा जीवन संघर्षरत रहा है। अम्बेडकर भारत की आज़ादी के बाद देश के संविधान के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया। कमजोर और पिछड़े वर्ग के अधिकारों के लिए बाबा साहेब ने पूरा जीवन संघर्ष किया। अपने परिवार में उन्हें जात पात और असमानता का सामना करना पड़ा, जिसके बाद बाबा साहेब ने दलित समुदाय को समान अधिकार दिलाने के लिए कार्य करना शुरू किया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने ब्रिटिश सरकार के पृथक निर्वाचिका की मांग की, जिसे मंजूरी भी दे दी गई थी, लेकिन गांधी जी ने इसके विरोध में आमरण अनशन किया, तो अम्बेडकर ने अपनी मांग को वापस ले लिया। बाद में अम्बेडकर ने लेबर पार्टी का गठन किया, संविधान समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए। आज़ादी के बाद अम्बेडकर ने बतौर कानून मंत्री पदभार संभाला। बाद में बॉम्बे नॉर्थ सीट से देश का पहला आम चुनाव लड़ा, हालांकि हार का सामना करना पड़ा। बाबा साहेब राज्यसभा से 2 बार सांसद चुने गए। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन हो गया। निधन के बाद साल 1990 में बाबा साहेब को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भगत सिंह। भारत की आज़ादी में अगर अपनी जान की कुर्बानी देने वाले शहीदों का नाम याद किया जाएगा तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और न जाने कितने नायकों की कहानी का जिक्र कहना होगा। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। एक और गांधी जी अहिंसा से देश को आज़ादी दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे थे, तो वहीं भारतीयों पर होने वाले लाठीचार्ज, असम्मान, अंग्रेजों की गोलियां, जलियांवाला कांड जैसे कई मामलों को लेकर देश के एक वर्ग का खून उबल रहा था। उन्हीं में शामिल थे भगत सिंह। जब साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय जी की लाठीचार्ज में हत्या कर दी गई तो भगत सिंह समेत हर युवा आक्रोश में था। भगत सिंह ने ठान लिया था कि अंग्रेजों को इसका जवाब देगा। भगत सिंह ने एक साथी के साथ ब्रिटिश सरकार की असेंबली में बम विस्फोट कर दिया। इस विस्फोट का मकसद पूरी अंग्रेजी हुकूमत पर आज़ादी की लड़ाई की दमदार आवाज से हिला देना था। इस मामले में उन्हें जेल हुई, जहां से आज़ादी की जंग को और तेज कर दिया। घर घर में अपनी आवाज पहुंचाई। अंग्रेजी हुकूमत भगत सिंह और उनके जैसे ही आज़ादी की मांग कर रहे अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की आग में जलते नौजवानों से डर गए थे और भगत सिंह व उनके साथियों राजगुरु, सुखदेव को भी फांसी दे दी गई। फांसी के समय भी भगत सिंह और उनके साथियों के चेहरे पर डर या दुख नहीं बल्कि मुस्कान थी। यह थे वो 5 महानायक जिन्होंने अपना जीवन देश के लिए न्यौछावर कर दिया। ऐसे सभी क्रांतिकारियों और शहीदों को वीर इज हेयर सलाम करता है।